आई एम जोहेब अहमद अंजुम और हम बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की। अगर हम नेशनल एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की बात करें तो हम देखते हैं इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, प्रोग्रेस क्या सेटिस्फैक्ट्री थी या अनसेटिस्फैक्ट्री थी, और क्या क्या किया गया। साल के तौर पे जो पहला इसका पॉइंट था, एग्जीक्यूशन ऑफ कन्विक्टेड टेररिस्ट, ये काम करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, और इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है सेटिस्फैक्ट्री है। साल के तौर पे 414 बंदों को कन्विक्ट किया गया। स्पेशल कोर्ट्स पॉइंट 2, मिलिट्री कोर्ट्स जो है बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इनकी परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री। 11 कोर्ट्स नोटिफाइड, 190 केस ट्रांसफर टू स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स। थर्ड जो पॉइंट था वो था एक्शन अगेंस्ट आर्म मिलिशियाज, ये प्रोविंसेस ने काम करना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इसके ऊपर भी प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री थी। मिसाल के तौर पे टेररिस्ट किल किए गए, टेररिस्ट अरेस्ट किए गए। जो फोर्थ पॉइंट था एक्शन अगेंस्ट आर्म्ड मिलिशियाज, ये काम भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करना था, और इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो हमें सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नजर आती है। इसमें जैसे टेररिस्ट किल किए गए 1811, टेररिस्ट अरेस्ट किए गए 5611। फोर्थ पॉइंट था स्ट्रेंथनिंग एंड वैलिडेशन ऑफ नेशनल काउंटर एक्टिवेशन ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, ये काम करना था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके ऊपर प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है। JID बनाया जा चुका है, ऑफिस स्पेस दी जा चुकी है, बजट में एलोकेशन की जा चुकी हैं, और ह्यूमन रिसोर्स की प्रोविजन भी दी जा चुकी है। जो पांचवा पॉइंट था नेशनल एक्शन प्लान का वो था कि हेट स्पीच को काउंटर किया जाए, ये काम करना था प्रोविंसेस ने, विद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बीइंग द सुपरवाइजरी और एपेक्स कमेटी। इसके ऊपर प्रोग्रेस हमें सेटिस्फैक्ट्री नजर आती है। हेट स्पीच से मुतल्लिक मटेरियल को कन्फिस्केट किया गया है और मिस यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स को रेगुलेट किया गया है। जो 7th पॉइंट था उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेटस में 7 पॉइंट था कि इंश्योरिंग अगेंस्ट री इमर्जेंस के प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो नए अलियासिस के अंडर या नए नामों के अंडर जो है री इमर्ज ना कर जाएं। और अगेन इसके ऊपर भी जब MOI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रखना था। इसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो स्लो है और सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं है। मिसाल के तौर पे 4th शेड्यूल की टोटल एक्टिविटीज जो है एक्टिविस्ट फुट 8200 हैं, और ये लोग बार बार नए नामों के अंडर री इमर्ज कर जाते हैं। इसी तरह से 61+1 164 UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंडर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो 13 हैं। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस की गई हैं 2052 लोगों की। तो इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 की इंप्लीमेंटेशन स्टेटस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और इस सिलसिले में फर्दर काम हो सकता है। जो पॉइंट 8 था एस्टेब्लिशिंग अ काउंटर टेररिज्म फोर्स, ये काम करना था फेडरल गवर्नमेंट ने और ये काम किया जाना था विद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड प्रोविंसेस। इसके ऊपर जो वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। ओवरऑल जो है वो आपको नजर आ रहा है कि डेडिकेटेड फोर्स सैंक्शन की गई है कोई तकरीबन 7,000 to 8,000 इंडिविजुअल्स की, और प्रेजेंट जो इनकी फोर्स है वो भी कोई 4,000 to 5,000 की रेंज में है। जो 9th पॉइंट था वो था डिसमेंटलिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट, ये काम करना था पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने और इसको मॉनिटर कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। इसके ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। 98 मिलियन सिम्स को ब्लॉक किया गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के सिस्टम्स को प्लेस किया गया और इस सिलसिले में जो है वो लूप होल्स ऑलमोस्ट कवर किए जा चुके हैं। जो 10th पॉइंट था वो था कि कराची ऑपरेशन को जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा और ये काम करना था सिंध गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सुपरवाइजरी रोल परफॉर्म करना था। इसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो हमें सेटिस्फैक्ट्री नजर आती है। मिसाल के तौर पे इसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑब्जर्व की गई टेररिज्म के इंसिडेंट्स में। टारगेट किलिंग डाउन हुई बाय 70%, मर्डर्स डाउन हुए बाय 50%, टेररिज्म डाउन हुआ बाय 80%, रॉबरीज डाउन बाय 30%, टेररिस्ट 890 टेररिस्ट मारे गए, अरेस्ट किए गए तकरीबन 69,000 इंडिविजुअल्स, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स 676 नैब किए गए, एब्सकॉन्डर्स 10,000 पकड़े गए,
किडनैपर्स जो है 124। इस तरह जो है इसके ऊपर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन स्टेटस हमें नजर आता है। जो 11th पॉइंट था नेशनल एक्शन प्लान का, वो था कि बलूचिस्तान में रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को विद इंसर्जेंट्स मूवमेंट जो बलूचिस्तान में हैं उनके साथ रिकंसिलिएशन के प्रोसेस के सिलसिले में काम किया जाएगा। काम करना था बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। इसके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस स्लो है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी अभी भी एक मसला बना हुआ है। जो 12th पॉइंट था वो था कि सेक्टेरियन टेररिज्म को खत्म करना। ये काम अगेन प्रोविंसेस ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना था और इसके ऊपर भी जो प्रोग्रेस है वो हमें स्लो ही नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे हम अगर सेक्टेरियन टेररिज्म के इंसिडेंट्स की बात करें तो 2011 में 70 इंसिडेंट्स हुए, 2012 में 185, 2013 में 127, 2014 में 176, 2015 में 79, 2016 में 21, यानी इन 6-7 सालों में टोटल 658 इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी जो है इन तो इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो अभी कहा जा सकता है कि सेटिस्फैक्टरी हो चुकी है राइट नाउ, जब हम 2019 में इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और वी आर एंटरिंग इनटू 2020। जो 13 पॉइंट था इसका वो था चोकिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करना था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। इसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो स्लो है। इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट किया गया। मिसाल के तौर पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस 230, अरेस्ट 341 किए गए। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट्स जो हैं वो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से 116 रिपोर्ट्स की गई, डिस्पोज किया गया 32 रिपोर्ट्स को। अंडर प्रोसेस जो है 75 हैं। तो इस तरह की जो है वो डिफरेंट एक्शंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की मद में लिए गए। जो 14th पॉइंट था नेशनल एक्शन प्लान का वो था टेकिंग स्टेप्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन। ये काम करना था प्रोविंसेस ने इन लाइजन विद मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के साथ। इसके ऊपर प्रोग्रेस है स्लो, डाटा कलेक्शन की जा रही है और इस सिलसिले में फर्दर एक्शन अभी होना है। जो 15th पॉइंट था दैट वाज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मदरसा। अगेन ये काम करना था मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने और इसके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस है सेटिस्फैक्टरी। साल के तौर पे सिंध में 80% मदरसास रजिस्टर किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में 100%, KPK में 75%, बलूचिस्तान में 60%, फाटा में 85%। मदारिस जो है जो क्लोज किए गए वो किए गए 2325, सिंध में 2309, KP में 13, बलूचिस्तान में 1। अनरजिस्टर्ड जो सिंध में आइडेंटिफाई किए गए वो 72, फॉरेन फंडेड जो आइडेंटिफाई किए गए वो 190। इनमें से पंजाब में 147, सिंध में 6, KPK में 7 और बलूचिस्तान में 30 सिचुएट हैं। तो ये जो 15 पॉइंट है इसके ऊपर प्रोग्रेस हमें सेटिस्फैक्टरी नजर आती है। जो 16 पॉइंट था वो था कि टेररिस्ट जो हैं उनकी मीडिया में ग्लोरिफिकेशन को बैन किया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक तर्जुमान जो है उसने जो है इंसर्जेंसी और टेररिज्म को शन किया और नेगोशिएट करके वो मेन स्ट्रीम में आ गया, तो उसको जिरगा में सलीम साफी के प्रोग्राम में उसको प्रोग्राम चलाया जा रहा था, उससे नैरेटिव लिया जा रहा था अदर साइड का, तो पेमरा ने वो प्रोग्राम बंद करवा दिया था। दैट वाज अंडर दिस पॉइंट। अब ये काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इंटेलिजेंस ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने करना था। इसके ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है। 17 जो पॉइंट है वो है फाटा रिफॉर्म्स। फाटा रिफॉर्म्स ये KP गवर्नमेंट ने करना था और जो थी स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स की मिनिस्ट्री ने करना था। अगेन इसके ऊपर जो है प्रोग्रेस अभी जो इसका रिसेंट स्टेटस है वो है सेटिस्फैक्टरी। 18 पॉइंट था कि टेंजिबल मेजर्स ली जाएंगी अगेंस्ट अब्यूज ऑफ इंटरनेट। ये काम करना था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और इसके ऊपर प्रोग्रेस अभी भी स्लो है और अनसेटिस्फैक्टरी है। 19 जो पॉइंट था वो था कि पंजाब में मिलिटेंसी को कन्फ्रंट किया जाएगा। काम करना था ये पंजाब गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर प्रोग्रेस है सेटिस्फैक्टरी। 20th पॉइंट था
रिजॉल्विंग इशू ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, और ये काम करना था स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स की मिनिस्ट्री ने। इसके ऊपर अगेन प्रोग्रेस स्लो है। मैं आपको बता चुका हूं कि यमन वॉर की वजह से इसके ऊपर प्रोग्रेस स्लो हो चुकी है। 21 था रीवैम्पिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ ये काम करना था लॉ एंड जस्टिस ने और प्रोविंसेस ने। इसके ऊपर भी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो है, और पुलिस रिफॉर्म्स और जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको करंट रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि 2 मिलियन केसेस हमारे बैकलॉग में पड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, ये जो डिफरेंट टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो मुख्तलिफ वक्तों में नाम बदल के मुख्तलिफ नामों के साथ सामने आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन को रोकता है। न्यू एलियासिस के साथ ये ग्रुप्स री इमर्ज हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज जो है या अपनी हरकतें करते रहते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, इस इंस्टीट्यूट ने जो है वो नैब की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जो है एक असेसमेंट की। यहाँ पे आपको अगर उसके सामने ग्रीन है तो इसका मतलब है कि सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है, गुड प्रोग्रेस है। अगर ग्रीन और एम्बर है तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है, ग्रीन है तो गुड प्रोग्रेस है। अगर एम्बर रेड है तो इसका मतलब है कि अनसेटिस्फैक्ट्री है, और रेड है तो कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो अब हम देखते हैं कि पिलडेट ने नैब के इंप्लीमेंटेशन स्टेटस को कैसे देखा है। पहला पॉइंट, एम्बर रेड मींस प्रोग्रेस इज समवट अनसेटिस्फैक्ट्री, समवट अनसेटिस्फैक्ट्री। सेकंड पॉइंट जो था, सेकंड नेशनल एक्शन प्लान का पॉइंट, स्पेशल कोर्ट्स, इसके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री है। थर्ड पॉइंट, प्रोग्रेस इज समवट अनसेटिस्फैक्ट्री। फोर्थ जो पॉइंट था उसके ऊपर प्रोग्रेस समवट अनसेटिस्फैक्ट्री। फिफ्थ पॉइंट अगेन समवट अनसेटिस्फैक्ट्री। सिक्स पॉइंट कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री। सेवेंथ पॉइंट को असेस नहीं किया इन्होंने, बल्कि 7 पॉइंट को इन्होंने कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया। 8 पॉइंट को इन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है। इस खुशकिस्मत पॉइंट को हम देख लेते हैं कि कौन सा है। एस्टेब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग अ डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म फोर्स, इस काम में हम जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब 9th जो पॉइंट था उसमें समवट अनसेटिस्फैक्ट्री, 10th समवट अनसेटिस्फैक्ट्री, 11 अनसेटिस्फैक्ट्री, 12 somewhat satisfactory, 13th satisfactory, communication networks of terrorists will be dismantled, 14th somewhat unsatisfactory, 15th somewhat satisfactory या partially satisfactory, और 16th जो है वो completely satisfactory, कराची ऑपरेशन। 18th sectarian outfits के साथ partially satisfactory। 19th formulation of comprehensive policy to deal with issue of Afghan refugees, अनसेटिस्फैक्ट्री। और रिवैम्पिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये था कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री। तो ये पिलडेट का मॉनिटर आपको नजर आ रहा है कि इन्होंने किस तरह से रिव्यू किया नेशनल एक्शन प्लान के डिफरेंट पॉइंट्स की इंप्लीमेंटेशन स्टेटस को। कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, कोयटा का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद इसने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कहा, इट इज कैटेगराइज्ड एज अ प्लान बट इट डज नॉट हैव टाइमलाइंस फॉर अचीविंग एनी of the 20 goals that have been set। तो टाइमलाइंस नहीं थी, पहला मसला। It does not stipulate who will be responsible, responsibility assign नहीं की for implementation of different components। It does not mention who will monitor progress or lack thereof। तो progress monitor किसने करनी है ये भी मेंशन नहीं है। And in case of failure to achieve compliance, the follow up action to be taken by whom। अगर फेलियर होता है तो फॉलो अप एक्शन कौन लेगा, क्या लेगा, ये भी नेशनल एक्शन प्लान में मेंशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का रेफरेंस दे के कि नेशनल एक्शन प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिट रिस्पांस नहीं था, बट विद रेफरेंस टू दिस रिपोर्ट। हाइलाइट्स इसकी क्या है, साल के तौर पे 3000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 37,000 अरेस्ट, 725 डिटेंशन, 195 एग्जीक्यूशन। मलिक इसहाक लश्कर जंगवी चीफ एंड सैफुर रहमान कुर्द, इन दोनों ने जो है इनको एग्जीक्यूट किया गया। 98 मिलियन सिम्स को ब्लॉक किया गया, 110 मिलियन सिम्स को बायोमेट्रिकली वेरीफाई किया गया। ये एक मेजर एक्सरसाइज थी। पिलडेट ने जो बात की, पिलडेट ने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कहा कि फेलियर जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की पब्लिकेशन के ऊपर है। फेलियर, गवर्नमेंट फेल रही है कि जो नेशनल एक्शन प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और प्रोविंसेस फेल रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट्स शाया करें।
कोलैबोरेशन के मिसाइल है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नजदीक, टू मेनी एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज हैं, 16 के करीब इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज बनाई गई थी। मींस जब बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे तो आपकी इंप्लीमेंटेशन में मिसाइल होंगे, कोऑर्डिनेशन में मिसाइल होंगे, तो ये बात भी पिल्डेट ने आइडेंटिफाई की। रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं? अंडर नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेशनल एक्शन प्लान एक ब्रॉडर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर और प्रोविंसेस उसको स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और साइनर्जीज आप डेवलप कर सकें। एक स्ट्रॉन्ग नेक्टा जो है वो जरूरत है हमें डी रेडिकलाइजेशन और मदरसा रिफॉर्म्स के लिए। अर्जेंट नीड है प्रोविंशियल स्ट्रेटजीज की ताकि काउंटर टेररिज्म एजेंडा को आगे ले जाया जा सके। इट वुड बी पर्टिनेंट टू टेक प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज इनटू अकाउंट। डेवलपमेंट की कोई मिसाइल हैं तो वहां पे फंडिंग की स्ट्रीम्स हैं, फाटा रिफॉर्म्स का इशू है। फिर इन्होंने बात की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स जिनको फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। यहां पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सफर्ड लॉस ऑफ $123 बिलियन और 50,000 कैजुअलिटीज ऑफ सिविलियंस ड्यू टू वार अगेंस्ट टेरर, बट दिस इज टिल 2017। अभी तक ये बात कही जा सकती है कि अबव $130 बिलियन पाकिस्तान ने लॉसेस सफर किए हैं और 60,000 लाइव्स जो है वो हम टेररिज्म में सफर कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ईयर टू ईयर डेथ काउंट नजर आ रहा है। अब बात करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन की। ये असाइनमेंट ये क्वेश्चन आया 2016 में। डिस्कस इन डिटेल द एफिकेसी ऑफ काउंटर टेररिज्म मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट स्पेशली विद रेफरेंस टू नेशनल एक्शन प्लान। दूसरा जो क्वेश्चन आया वो है हाईलाइट द रोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान 2017 में, क्रिटिकली एनालाइज इट्स आउटकम्स। आपसे इजाजत मांगते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।